हेलो एवरीवन, ये है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस, जिसमें आज हम पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं आपको सारे वो क्वेश्चंस कराऊंगी जो इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है फ्रैक्शंस का तो वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप उनको एक बार जाकर देख लो, कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद हम ये वाली वीडियो से क्वेश्चन ट्राई करना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। आपको फ्रैक्शन दिया होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन जो 3 नंबर से बनी होती है उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको आपको इन प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पे दिया होगा एक डिजिट, जैसे इसमें दिया हुआ 1, और एक फ्रैक्शन में ऐसे p/q फॉर्म में 3/4। तो ये जो इधर जो नंबर होता है और जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, इन दोनों का तो करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसमें इस न्यूमरेटर वाले नंबर को प्लस कर देंगे। तो 1 इंटू 4 होता है 4, 4 में हम 3 प्लस करेंगे तो आएगा 7। तो 7 अपॉन में, यानी कि इसके नीचे सेम वही नंबर लिखना है जो डिनोमिनेटर में होता है। तो 1 3/4 का आंसर है 7/4। इसी तरह अब यहाँ देखो, 13 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 7, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 7 कितना होता है 91। 91 में प्लस करेंगे 9 तो कितना आएगा 100। तो 100 को आपको ऊपर लिखना है और नीचे क्या आएगा जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, यानी कि 13। तो ये 100/13 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब जैसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करना था, अब इम्प्रॉपर दिया हुआ है, इसको मिक्स्ड में करना है, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, बहुत ईजी है। जो भी आपको फ्रैक्शन दिया उसको डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ दिया 38/7, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 38 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 की टेबल में 38 से छोटा नंबर कब आता है, 5 पे आता है। 7 5 इज 35, और नीचे इसको माइनस करोगे, यू विल गेट 3। डिवीजन सबको आती होगी। अब ये जो 3 नंबर्स है ना, इनसे बनेगी मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म। आपको ये ध्यान रखना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते टाइम जो डिनोमिनेटर में रहता है वो एज इट इज़ डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रहेगा। जो रिमाइंडर होता है, यहाँ पे जो बचता है, बचा हुआ नंबर, वो ऊपर लिखा जाता है न्यूमरेटर में, और जो साइड में है, ठीक है, इसको हम साइड में ही रखते हैं। राइट, इसको आप एक बार चेक भी कर सकते हो ऐसे मल्टीप्लाई करके। 5 7 इज 35 प्लस 3 38/7। ठीक है, तो ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई। राइट, अब आ जाओ यहाँ पे, सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे। 189 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो 189 आप यहाँ लिखो, 16 इधर, 16 1 इज 16, 2 and 9, फिर दोबारा 16 1 इज 16, यहाँ पे बचेगा 3 and 1 13। अब आगे नहीं हो सकता, तो ये जो रिमाइंडर है और ये जो नंबर है और ये जो डिवाइज़र डिविडेंड ये सब होते हैं, इन सब को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। फिर से डिनोमिनेटर में क्या है, 16 है, तो 16 डिनोमिनेटर में लिख दो। ये जो 11 है ये कहाँ जाएगा, ये साइड में जाएगा। ये जो रिमाइंडर बचा है वो 13 ऊपर लिखा जाता है। तो ये आपका आंसर है 11 13/16। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक ऐसे नंबर को ढूंढना है जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं या जिसकी टेबल में दोनों आते हैं। तो मुझे यहाँ दोनों ही वंस डिजिट जो है इवन दिख रही हैं, तो 2 से तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन अगेन 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18। अब 42 एंड 49 फिर से दोनों जिस टेबल में आते हैं वो नंबर ढूंढना है। 42 49 दोनों 7 की टेबल में आते हैं, तो 7 6 ज़ा 42 एंड 7 7 ज़ा 49, 7 का स्क्वायर होता है। तो 6/7 आपका आंसर है। कब आंसर आएगा, जब आपके पास दोनों ही ऐसे नंबर्स हो जाएं जिसको आप आगे फिर किसी नंबर से कट नहीं कर सकते हो। तो 6 और 7 अब किसी टेबल में, किसी की कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, तो 6/7 आपका आंसर है। तो इसी फॉर्म को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट, इसी तरह 30/36 है, एक ऐसा टेबल जिसमें दोनों आते हैं। 6 मुझे दिख रहा है, 6 मुझे दिख रहा है, 6 5 ज़ा 30 एंड 6 6 ज़ा 36। इसके बाद आगे कैंसिल नहीं होगा, तो ये 5/6 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोला जाता है कि कंपेयर करो। 2 फ्रैक्शंस आपको दिए होंगे, दोनों में से कंपैरिजन करना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो बेसिकली ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल्स टू का तीनों में से एक साइन लगाना है आपको। कैसे करोगे, देखो, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 होता,
तो हम दोनों का न्यूमरेटर देखते हैं, जो बड़ा होता है वो बड़ा नंबर है। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहला स्टेप हमारा ये हो जाता है कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को कैसे सेम करते हैं? एक तरीका तो होता है एलसीएम लेने का, तो इस क्वेश्चन को मैं एलसीएम लेके सेम करके बताती हूँ। इसको दूसरे तरीके से करेंगे। 5 और 8 का एलसीएम होगा, एलसीएम लेना नहीं आता तो उसकी वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं, वो भी देख लेना प्लीज़। तो 5 8 दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसका 40 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 5 की टेबल में 40 कब आता है? 8 पे। 8 इंटू 3 इज़ 24। फिर नेक्स्ट 8 की टेबल में 40 आता है 5 पे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25। तो एक नंबर आपका ये बनेगा 24/40 और एक नंबर आपका ये बनेगा 25/40। अब इन दोनों में से देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, इनको कैंसिल करोगे तो वापस यही दोनों नंबर्स बन जाएंगे। तो अब आपको बस ये बताना है दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो 24 या 25? ऑब्वियसली 25 बड़ा है, तो ग्रेटर देन ऐसे वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ इसका इस साइन का मुंह खुला होता है, ऐसे याद रखना। ये माउथ है समझ लो किसी चीज़ का, तो एक खुला हुआ पार्ट जो है बड़े वाले की तरफ होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है, तो क्या करोगे? सबसे पहले सेम बनाओगे। 16 और 24 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 16 एंड 24, तो 16 और 24 2 की टेबल से जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 12 ज़ा 24, फिर दोबारा 2 से जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर दोबारा 2 से जाएगा। 2 एंड 3 एंड देन 2 एंड देन 3। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 3 इज़ 48। तो 48 यहाँ पे लिखा। अब 16 के टेबल में 48 कब आता है? 3 पे आता है, अभी अभी देखा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 करोगे, 3 9 ज़ा 27, और 24 की टेबल में 48 2 पे आता है। 2 इंटू 13 करोगे, यू विल गेट 26। तो अब यहाँ पे हुआ एक नंबर 27/48 और एक हुआ 26/48। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो ये वाला साइन लगा दो। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो 3/10 8/15 को ऐड कैसे करोगे? फिर से 10 और 15 का एलसीएम लो। अब एलसीएम के अलावा अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते हो, या पिछला जो भी मैंने मेथड बताया है डिनोमिनेटर को सेम करने का, ऐसे नहीं करना है, तो आप एक और तरीके से कर सकते हो। 10 और 15 को आपको सेम बनाना है। आप एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो और इसको भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि डिनोमिनेटर में आंसर सेम आए। तो देखो यहाँ पे 10 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 30 हो जाएगा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर हो गया सेम। बट हम ऐसा सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मैंने फ्रैक्शन को अपने हिसाब से चेंज कर दिया। अगर मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन किया तो मैंने फ्रैक्शन अपने हिसाब से चेंज कर दिया, जो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने तो क्वेश्चन ही बदल दिया। आपको इसीलिए जो भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे वो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई सेम करना पड़ेगा, जिससे फ्रैक्शन ना बदले। ठीक है, फ्रैक्शन सेम रहे। 3 से 3 कैंसिल, फ्रैक्शन फिर भी वही है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शन फिर भी सेम रहेगी। इसीलिए जब भी आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो फ्रैक्शन के साथ, तो वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में करना चाहिए। वो चेंज जो है दोनों में लाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा इस फ्रैक्शन में, और ऐसे ही इसमें ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो ये फ्रैक्शन क्या हो जाती है? हो जाती है 30 प्लस ये हो जाती है 8 2 ज़ा 16/30। अब क्या करोगे? 30 कॉमन है, 9 और 16 को सिंपल ऐड कर दो, तो 25 आपका आंसर है। 25/30 चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको और आगे फर्दर कैंसिल कर सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30, तो 5/6 आपका फाइनल आंसर है। अगला देखो 14 एंड 35। अब 14 एंड 35 को सेम बनाना है। 14 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 35 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि डिनोमिनेटर में कुछ सेम आ जाए? तो 35 को अगर मैं 2 डबल करती हूँ तो 70 हो जाता है। 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 70 हो जाए? 5 से। 14 इंटू 5 करोगे 70 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 2 से मल्टीप्लाई करो। राइट, तो 13 इंटू 5 कितना होगा? ये होगा 65/70 प्लस बीच में 27 इंटू 2 करोगे, यू विल गेट 54/70।
तो ये 70 नीचे कॉमन हो गया और 65 और 54 को प्लस करोगे यू विल गेट 9 एंड 11। तो 119/70 आपका आंसर है। इसी तरह अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम प्रोसेस है, 16 और 12 डिनोमिनेटर को सेम करना है, एलसीएम लेके करते हैं। 16 और 12 का क्या एलसीएम आएगा? 2, 8, 6, 2, 4, 3, 2, 3, 2 एंड 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा? 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। तो 48 नीचे लिखेंगे, 16 3 48 होता है, तो 3 × 13 करोगे आएगा 39 माइनस 12 की टेबल में 48 कब आता है? 4 पे, 4 7 28। 39 में से 28 माइनस करो, 11/48 आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह 15 और 20 का आप एलसीएम लोगे, आंसर आएगा 60। 15 की टेबल में 60 आता है 4 पे, 4 × 11 44 माइनस 20 की टेबल में 60 आता है 3 पे, 3 9 27। 44 माइनस 27 17/60 सॉरी, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो प्लस और माइनस दोनों का मिक्सचर है, यानी कि ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे जिनको सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? 5/9 माइनस 7/12 प्लस 1/2, सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 9, 12 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से सबसे पहले 9 नहीं जा रहा है, 6 एंड 1। फिर ये 3 से, 3 3 9, 3 2 6 एंड 1। 3 से 1 2 एंड 1 एंड देन 2 से 1 1 एंड 1। ठीक है, तो 3 × 2 हो जाएगा, 3 2 6, 6 3 18, 18 2 is 36। तो हम यहाँ लिखेंगे 36। 9 की टेबल में 36 4 पे आता है, 4 × 5 20 माइनस 12 की टेबल में 36 3 पे आता है, 3 7 21 प्लस 2 की टेबल में 36 18 पे आता है, 18 × 1 is 18। ठीक है, अब बेसिक इस स्टेप के बाद जो है बेसिक इंटीजर्स यूज़ करेंगे। 36 नीचे ही रहेगा। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से मेरा मतलब है जिस नंबर के पहले जो साइन है वो वही नंबर होता है। जैसे कि इसके पहले पॉजिटिव है, प्लस का साइन है, तो ये पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो 21 इज़ अ नेगेटिव नंबर और ये आपका पॉजिटिव नंबर है, कोई साइन नहीं है तो प्लस ही है। तो प्लस वाले नंबर्स को आपस में प्लस कर दो। 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 38। तो माइनस 21 अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा, प्लस 38। अब इंटीजर लगाएंगे, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इन दोनों को आप माइनस करो, आएगा 17। साइन आएगा वो जो बड़े वाले नंबर के पास है, 38 बड़ा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन 36। तो 17/36 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए सारे, इसको छोड़ के पहले आपको एक स्टेप यहाँ बढ़ जाएगा, है वैसे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाएगा। आपको इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करोगे? 3 5 is 15 प्लस 1 16/5 प्लस 2 10 20 हो गया, 21/10 माइनस 1 2 2 एंड 3 3/2 माइनस 1/4। ठीक है, मैंने सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व किया है। उसके बाद देखो यहाँ पे सबका जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट है, तो 5 10 2 एंड 4 का हम एलसीएम ले लेंगे। फिर से 2 से 5 1 एंड 2, फिर से 2 से 5 5 1 एंड 1 एंड देन 5 से 1 1 1 1। तो 2 2 4 4 5 20। इसका एलसीएम आया आपका 20। अगर लग रहा है कहीं से भी कि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ वीडियो को स्लो करने का ऑप्शन है आपके पास, स्लो कर लीजिए फिर देखिए। ओके, तो 20 एलसीएम आया। 5 की टेबल में 20 आता है 4 पे, 4 × 16 करोगे यू विल गेट 64 प्लस 10 की टेबल में 20 आता है 2 पे, 2 × 21 विल गिव यू 42 माइनस ये होता है 2 की टेबल में 20 आता है 10 पे, 10 3 is 30 माइनस 4 की टेबल में 20 आता है 5 पे, 5 × 1 5। राइट, अब देखो जितने पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों को आपस में प्लस कर दो। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जितना भी लंबा प्लस माइनस चल रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपको बस इन दोनों को पॉजिटिव नंबर्स को उठा के प्लस करना है। ठीक है, तो
तो पॉजिटिव नंबर्स को प्लस करो, 4 और 2 हो गया 6 और ये हो गया 10। 106 पॉजिटिव है, साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितने नेगेटिव हैं उनको उठा के आपस में प्लस कर दो, तो यहाँ 30 और 5 नेगेटिव है तो 35 हो गया, साइन माइनस का ही आएगा अपॉन 20, राइट। अब 106 में से 35 माइनस करो, यू विल गेट 71 अपॉन 20। साइन किसका आएगा? साइन उस नंबर का आएगा जो बड़ा है, तो 106 बड़ा है, 106 के पास पॉजिटिव है, तो ये आपका फाइनल आंसर ही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। दो फ्रैक्शंस दिए हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 9/16 मल्टीप्लाइड बाई 8/15। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। कैंसिल मतलब सेम टेबल में तो नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम ट्रैक करें तो 16 और 8 एक ही टेबल में आते हैं 8 की, तो हम इसको कट कर सकते हैं। और एक याद रखना, एक न्यूमरेटर होगा तो दूसरा डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो ये देखो न्यूमरेटर है तो ये डिनोमिनेटर है, ये दोनों को आपस में चेक करना है। आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ नहीं कैंसिल कर सकते, ऐसे ही डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। आप हमेशा न्यूमरेटर को ऐसे कैंसिल करोगे ऊपर नीचे, या ऐसे क्रॉस में ऊपर नीचे कैंसिल करोगे, ठीक है। तो 8 और 16 कैंसिल हो सकता है, 8 1 इज़ 8, 8 2 इज़ 16। ऐसे ही 9 और 15 3 की टेबल में आते हैं, 3 5 इज़ 15 एंड 3 3 इज़ 9। तो 3 इंटू 1 हो गया 3, 2 इंटू 5 हो गया 10, 3/10 इज़ योर फाइनल आंसर। इसी तरह अब ये देखो 7 5/9 मल्टीप्लाइड 3/2, एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 7 9 इज़ 63, 63 प्लस 5 करेंगे तो यू विल गेट 68/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। तो 3 और 9 कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद कैंसिल हो रहा है आपका 3 से ये भी, कैसे? 3 2 ज़ा 6, नहीं 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, आई एम सो सॉरी, 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, राइट। तो आंसर क्या आएगा? 34 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 34 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 3। तो 34/3 इज़ योर आंसर। चाहो तो आप इस आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यही मल्टीप्लिकेशन अगर हमें 3 टर्म्स में दी जाए, यानी 3 फ्रैक्शंस दिए उनको मल्टीप्लाई करना है, तो फिर से वही काम, 3 हो 4 हो सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको देखना है कि कौन सा किस टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 इज़ 25, 5 7 इज़ 35, ठीक है। उसके बाद ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 7 इज़ 49। फिर ये 7 और ये 14 कैंसिल हो रहे हैं 2 से। उसके बाद नेक्स्ट ये कैंसिल होगा 51 और 34 17 की टेबल से, तो 17 2 इज़ 34, 17 3 इज़ 51। उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ और कैंसिल हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इधर बचा है 2, इधर कुछ नहीं है 1 है, और इधर 2, तो 2 इंटू 2 इज़ 4। इधर 5 इंटू 3 इज़ 15, इधर कुछ नहीं है, तो 4/15 इसका फाइनल आंसर है। आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा 2/5 निकालो 40 का, ठीक है। तो ऑफ जहाँ पे भी लगा हो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, तो ऑफ की जगह लिखना है मल्टीप्लिकेशन। तो 2/5 निकालना है 40 नंबर का, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 ऐसे लिख लो, या 2/5 पहले लिखोगे 40 बाद में लिखोगे, डजेंट मैटर। मल्टीप्लिकेशन में आप फ्रैक्शंस को, नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हो, राइट। अब इसको फिर से 40 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो जिससे कन्फ्यूजन ना हो। 5 की टेबल में 8 पे 40 आता है, 8 2 ज़ा 16, ये आपका आंसर है। इसी तरह 5/9 ऑफ 48, तो 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 48 कर लो। कुछ कैंसिल हो रहा है 48 के कुछ नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगाइए, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करते हैं। तो ये 3 से मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 3 3 इज़ 9, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 18। इसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 5 इंटू 19 करोगे यू विल गेट 95/3 इंटू 1 इज़ 3, तो 95/3 इज़ योर फाइनल आंसर। इसी तरह अगर बोला जाए 2/3 ऑफ एन ईयर, एक साल का 2/3 मतलब कितना, तो साल में कितने महीने होते हैं? 2/3 ऑफ एन ईयर का मतलब ऑफ की जगह लगा दो मल्टीप्लाई, ईयर की जगह लगा दो 12 मंथ्स, ठीक है। हम एक ईयर को 12 मंथ भी लिख सकते हैं नंबर में। तो 3 और ये 4 कैंसिल होगा 12 इससे, 4 पे 4 2 ज़ा 8, तो 8 मंथ्स, ठीक है। कैसे आया फिर से देखो, 3 और 12 कैंसिल किया, 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ। ये 4 पे कैंसिल हुआ, 2 और 4 हुआ 8, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो 8 मंथ्स आपका आंसर है। तो अगर मैं बोलूँ एक साल का 2/3 कितना होता है, तो 8 मंथ्स होता है।
इसी तरह 1/5 ऑफ अ रुपी, 1 रुपये का 1/5 पार्ट निकालो, तो 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 1 रुपया मतलब 100 पैसा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 100 पैसा, ठीक है। तो 5 और 100 को कैंसिल करोगे 20, तो 1 इंटू 20 करोगे सिर्फ 20 आएगा, डिनोमिनेटर में भी सिर्फ 1 ही है, तो 20 पैसा इज योर आंसर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है रेसिप्रोकल बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है 3/7, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, उल्टा मतलब कि न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो 3/7 है, तो 7 ऊपर कर दो, 3 नीचे कर दो, तो रेसिप्रोकल यानी 7/3, ये आंसर है। इसी तरह 6 है, 6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, 1 को ऊपर लिख दो, 6 को नीचे, तो 1/6 इसका रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरह 3 5/8 है, ये है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको सबसे पहले रेसिप्रोकल तभी लिख पाओगे जब इसको सॉल्व करोगे, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो 3 8 इज 24, 24 + 5 इज 29/8, अब इसका उल्टा कर दो, तो 8/29 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आता है नेक्स्ट डिवीजन। अब आपको बोला जा रहा है दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करो, बहुत ही ईजी है डिवीजन, अगर मल्टीप्लिकेशन आ गया तो डिवीजन में तो कुछ भी नहीं है। 5/9 को डिवाइड करना है 2/3 से, तो जहाँ पे बाय है वहाँ पे डिवीजन का साइन लगाएंगे, 5/9 डिवाइडेड बाय 2/3। अब डिवीजन का साइन सबसे पहला काम होता है इसको चेंज करो, साइन को चेंज करना है। साइन को कैसे चेंज करते हैं, 5/9 डिवीजन की जगह लिख दो मल्टीप्लाई, और जो उसके बाद वाला नंबर है उसको कर दो रेसिप्रोकल, इसीलिए मैंने इसके पहले आपको रेसिप्रोकल सिखाया है। इसको कर दो रेसिप्रोकल, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 3/2। ये तब करना है जब आप साइन डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हो, तो अगला वाला जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकेट कर दो, राइट। अगला स्टेप क्या होगा, देखो जो कट रहा है वो काटो, अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। तो 3 1 3, 3 3 9, अब कुछ नहीं कट रहा है, तो 5 1 5, 3 2 6, 5/6 आपका फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 28/7/4, तो 28 बाई की जगह लिखो डिवीजन, 7/4, 28 के नीचे कुछ नहीं है तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए 1 लगा दो। डिवीजन की जगह 28 डिवाइड है, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लगाओ, 7/4 एज इट इज, सॉरी 4 ऊपर 7 नीचे, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 28 के नीचे 1, अब देखो कौन सा किससे कैंसिल हो रहा है, तो ये 7 इससे कैंसिल हो रहा है, 7 4 28 होता है, 4 को मल्टीप्लाई करो 16, 1 ही रहेगा, तो इसका आंसर है सिर्फ 16। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्लस माइनस से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स की सीरीज़ मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जस्ट टाइप वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शन, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसपे इसी फ्रैक्शन से रिलेटेड मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स कराई हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।